हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का वही कंटेंट हम लेकर आए हैं जहां हमने आपके लिए छोड़ा था। हमने आपके लिए क्वेश्चंस छोड़ा था, मैला आंचल की कथा कौन कौन से क्षेत्र की है, और हमने बोला था कि शाम तक आपकी दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी आगे के क्वेश्चंस। और ये आपका सुपर जो है रिवीजन चल रहा है, जो आपने अब तक पढ़ाई की कर चुके हैं। यूजीसी नेट के जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का ये कंटेंट है, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, आपने इसका आंसर सोच के रखा होगा, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव। चलिए पूरी डिटेल चेक करते हैं। मैला आंचल की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव क्षेत्र की है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है प्रति परिकथा, जलूस, दृक्तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। ठीक है, तो ये उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इन्हीं उपन्यासों में से इनके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूंगा। गोसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, तहसीलदार ने कमला से। तो देख लीजिए यह कथन किसके द्वारा कहा गया है और किससे कहा गया है। तो अगर आपने आंसर सोचा है सी, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, तो बिल्कुल सही है। चलिए पूरी डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। मैं साधना करूंगा। उत्कथन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा उचित उपन्यास मैला आंचल से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण या फिर बालदेव? तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर कौन सा आपका जा रहा है। आपके सिलेबस में है मैला आंचल और वहाँ से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कहा था हर यूनिट में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और आपकी जो हर यूनिट से, इसलिए इसका जो आपका वीडियो का नाम रखा गया है सुपर फास्ट रिवीजन रखा गया है, जिससे आपकी हर यूनिट कवर हो जाए। चलिए देख लीजिए इसका आंसर क्या जा रहा है। इसका आंसर अगर आप लगा रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही है, भगवान भगत। मैलांचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैलांचल उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत हैं, बलदेव है, कालीचरण है, कमली है, ममता है, बावन दास है, लक्ष्मी है, राम खेलावन है, रामदास है, सेवादास है, डॉक्टर है, तहसीलदार है, वासुदेव है। तो इतने सारे पात्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन पात्रों में से कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो मैला आंचल में जो सफल चित्रण हुआ है वह हुआ है ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो इसकी पूरा हम जानकारी लेते हैं। यही देखिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंद गुप्त में नाटक जो है विदूषक का क्या नाम है? सभी को पता है जो स्कंद गुप्त नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो नाटक में पूछा है विदूषक का क्या नाम है? रामा है, खिंगल है, मुदग्गल है या सर्वनाग है? तो जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने आंसर सोचा है इसका मुदग्गल, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं मुदगल का इसमें क्या रोल है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पूर्वगुप्त, भटार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति तथा स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा मालिनी आदि। हो सकता है आपने ये नाटक अच्छे से पढ़ भी लिया हो, लेकिन हो सकता है इनमें से जो मैंने पात्र बताए हैं इनमें से कोई पात्र आपको ना पता हो अभी तक, तो आप यहाँ से इन पात्रों के नाम याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह संवाद किसका है, या यह परिसंवाद किसने कहा है? कष्ट जो है हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है।
सर्वनाग ने कहा है, मातृगुप्त ने कहा है, देवकी ने कहा है या फिर देवसेना ने कहा है? तो सोच लीजिए किसने कहा है। ये सर्वनाग है, मातृगुप्त है, देवकी है, देवसेना है। तो अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं देवसेना तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं डिटेल। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, यह देवसेना का संवाद है। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्योंकि देवसेना से हमेशा क्वेश्चंस बनता है, कुछ भी पूछ सकते हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने किससे कहा, आहा यदि आज राजधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी 2 से, मालिनी अनंत देवी से, विजया ने भट्टार्क से। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, तो जल्दी से बता दीजिए अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर लगाएंगे डी। तो देख लीजिए यहाँ पर, विजय ने भट्टार्क से कहा, आह यदि राजधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो विजय ने भट्टार्क से ये कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त नाटक जो है उसमें क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? अनंत देवी ने, विजया ने, पृथ्वीसेन ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो स्कंदगुप्त नाटक में स्वयं स्कंदगुप्त ने यह चेतावनी, अनंत देवी ने यह चेतावनी दी थी कि स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी अनंत देवी ने दी थी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता थी। प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ा हो आपने, और नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपका क्या जा रहा है। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? जो अंधा युग आपका नाटक है उसका कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय ने सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह ज्ञान गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति हैं। तो बताइए, विजय कर्मिक हत्या, पशु का उदय या फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख पहिए और पट्टियाँ। प्रश्न आपका क्या जा रहा है? हम अंधा युग के जो कथा गायन का शीर्षक ये है यहाँ पर, तो ये क्या है? तो ये आपका है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चलिए पूरी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत पर मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधायुग काव्य नाटक का अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से है, क्योंकि इसमें कई सारे शीर्षक हैं तो ये पंक्तियाँ वहाँ से हैं। अंधायुग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप, विजय का एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्या। तो इसमें से जो ये पंक्तियाँ ली गई हैं यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, व्यास ने। तो तुम पशु हो, तुम पशु हो किसने कहा था? ये कहा था व्यास ने। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, देखते हैं। व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधायुग नाटक से उद्धृत है, यानी ली गई हैं। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँचकर रहूँगा प्रभु। ठीक है, तो आज वह हमारा सारा अभिमान मेरा टूट गया। तो बहुत अच्छी पंक्ति है, बता दीजिए किसकी पंक्ति है? संजय की है, युधिष्ठिर की हैं, विदुर की हैं या फिर अश्वत्थामा की हैं? पंक्ति दोबारा से आप देख सकते हैं। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँचकर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। पंक्ति अच्छे से मैंने आपको बता दी है, देख लीजिए किसकी है। अगर आपने सोचा है आंसर ए संजय तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पर। पंक्ति बिल्कुल अभी अभी मैंने पढ़ी थी
कि प्रभु आज जो है सारा अभिमान मेरा टूट गया। उत्कथन जो है अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, या फिर एक पूरा आदमी? तो अश्वत्थामा छद्म वेश में धारण करके क्या देखने गया था, यहाँ आपको बताना है। तो आपका आंसर अगर बी जा रहा है तो बिल्कुल सही है, दुर्योधन और भीम का युद्ध को देखने गया था। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था, तो आंसर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। सावित्री कैसे आदमी चाहती है? सावित्री के बारे में बताना क्या है, वह कैसा आदमी चाहती है? निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूर आदमी, एक पूरा आदमी? तो वह चाहती थी कि उसके जीवन में एक पूरा आदमी आए। एक पूरा आदमी से यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व वाला, जिसके अंदर पूरी ही जो चाहती है इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो, तो संपूर्ण व्यक्तित्व वाला वह आदमी चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि द्रौपदी ने भी कहा था कि मुझ ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, तो तब कृष्ण जी ने कहा था कि सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं होते हैं, इसलिए उनको पांचाली बनना पड़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सावित्री का। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ और आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ। अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर कुछ और? तो देखना है ये आत्मकथन किसने कहा। ये कहा जुने जाने काले सूट वाले आदमी ने, महेंद्र ने, या फिर पुरस्कार ने। तो यह कथन कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, तो यह काले सूट वाले आदमी ने कहा था। अब ये पात्र तो आपको पता ही है कहाँ से है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या क्या कहने जा रहा हूँ, आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ। अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या फिर कुछ और? उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है, या वहाँ से ली गई है। मुझे लगता है प्रश्न बहुत अच्छे जा रहे हैं और सभी को पसंद भी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक या भारतीय लोक नाट्य परंपरा? तो ये क्वेश्चन जैसे पहले हमने आपके लिए छोड़े थे क्वेश्चन, अब फिर हम आपके लिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका आंसर आप सोच के रखिए, सुबह तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखिए। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक +S+C कीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें लिए गए हैं। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है ये प्रश्न सभी तक पहुँचे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से।